उन विषयों पर ये डरे नहीं है। पहले भी इन विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना कहाँ है। जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूं, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया, तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए। तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं। सरकार ने एक डाटा पढ़ के सुना दिया, अखबार में छप गया कि 93% परिणाम हो गया। मैं आप सभी चैनल से आग्रह करता हूं कि किसी भी पंचायत में चले जाइए, पहला पिछले का उनसे मांगिए कि डाटा कितना आवेदन आया। एक भी आवेदन आपको कोई डाटा दे नहीं पाएंगे। अगर आया तो उसका निष्पादन कितना हुआ वो भी पूछ लीजिए, तो आपको डाटा शून्य मिलेगा। मैं मुखर होना लाजमी है, जो सक्रिय राजनीति में रहेंगे उन्हें तो वो दायित्व है, वो करेंगे। हमारे सांसद साहब आगे आए, विषयों को एक दबाव क्षेत्र तैयार किया। सवाल ये है कि इस तरह की गतिविधि से लॉ एंड ऑर्डर को, स्कूल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये, आपको हर चीज के लिए जगाना क्यों पड़ता है? क्यों नहीं आप समझते हैं कि ये मेरा दायित्व है, इस ड्यूटी को मुझे करना चाहिए? बागेश्वर बाबा की बात आ रही है, मूर्ति नहीं मिल पा रही है, राज्य सरकार नहीं दे रही है। उनके राज्य सरकार नहीं दे रही है तो कारण उल्लेखित किए हैं, तो फिर आयोजन समिति को कारण स्पष्ट करना चाहिए। अगर द्वेष की भावना से कर रहे हैं तो फिर न्यायालय में जाना चाहिए। सर, टीएमसी की सांसद है महुआ मित्रा, एक बयान सामने आया है, झारखंड के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करता हूं, चाहे मित्रा जी रहे या कोई रहे, ये शोभा नहीं देता कि किसी प्रदेश के लिए हमारा अगर प्रतिनिधि किसी विषय को उठा रहा है तो उस प्रदेश को आप सीधे इंकित करके कोई इस तरह करें तो सरेआम। मैं तो चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि की अगर थोड़ा भी दायित्व है तो प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को भी बातें स्पष्ट करना चाहिए इस पर? मुख्यमंत्री आना चाहे नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री अपने चॉइस से सामने आते हैं। हर चीज का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री आते कहाँ हैं? वो राज्य का मुख्यमंत्री का ओवरऑल दायित्व है, लेकिन किसी चीज में वो समझते हैं कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि हर चीज पे मुख्यमंत्री को सामने रहना चाहिए। राज्यपाल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कई मंचों से राज्यपाल पर इस तरह से हमले। मैं अभी 2-3 दिन से अखबार को देख रहा हूं, जो आप बोलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये अच्छी बात है, डरना तो चाहिए ही नहीं। राजनेता को डरेंगे तो दिक्कत है। ऐसे ही मैं ऐसे ही कह रहा था कि इनको डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन विषयों को लेकर सामने विषय जो आ रहा है उन विषयों पर ये डरे नहीं है। पहले भी इन विषयों से हमेशा इनका रिश्ता और संबंध रहा है, इसलिए वो डरना कहाँ है। जनता को खाली डरना चाहिए कि वो अगर कोई गलती कर ले तो जनता पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूं, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत है? अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी के साथ लड़ना है, फिर क्या इरादा है? आप आज पहली बार मिल रहे हैं हमसे। सामने देखिए। नीतीश कुमार रांची आ रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए और लोकसभा चुनाव को लेकर, सीट के दावेदारी को लेकर मैं क्या करूं इसमें? वो आ रहे हैं। हाँ, तो उनसे बात करिएगा। दादा, एक सवाल आप कर रहे थे कि जनप्रतिनिधि, मैं एक बात ये कर रहा हूँ। देखो, आप 2-3 दिन पहले हजारीबाग की एक घटना आई। हजारीबाग में आपने देखा कि अखबार की सुर्खियां रही, आपने भी अपने चैनल पर लिया कि वहां के प्रतिनिधि ने कुछ जमीन घेरा था। जमीन घेरा, मैं राजशाही व्यवस्था इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ सरकार का कि घेरा। अखबार में ये खबर आती है कि वहां के सीओ ने एफआईआर कराया, नेम्ड एफआईआर कराया। दूसरे दिन उसी अखबार में खबर आती है कि नेब ने अज्ञात आदि हैं। अब सवाल है कि इसको ऐसे ही ये न्यूज बन के निकल जाएगा? ये विषय है कि अगर सीओ का ये दुस्साहस बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर अगला उनका चिट्ठी ये जा रहा है कि नए अज्ञात लोगों के बारे में जा रहा है, तो सवाल है कि उस सीओ ने ये दुस्साहस किया है एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में, कि इस तरह की रणनीति बनाई उन्होंने और उनके खिलाफ में फंसाने का काम किया, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले रही है क्या? एक्शन तो होना चाहिए। वो गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कैसे हो सकता है एक सीओ किसी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा सकता है? तो बोल रही कि फंसाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो सरकार अगर उसके बयान अगर बदले गए, बयान बदले, पहला दिन का बयान ये रहा, दूसरा दिन का बयान आया,
तो बदला बयान फिर सीओ के ऊपर आना चाहिए, तो एक्शन सीओ के ऊपर होना चाहिए कि सरकार ऐसा एक्शन लेगी कि उन्होंने गलती किया, फंसाने का प्रयास किया। अगर नहीं है तो इसको सरकारी दबाव बोलते हैं, इसी को राजशाही बोलते हैं कि कानून के दो रूप हैं। कानून गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है। तो इसलिए लाया कि चूंकि मैं इस व्यवस्था का बड़ा समर्थक हूँ, मैं चाहता हूँ कि शासन हमेशा पब्लिक के बीच रहे और ये फील्ड ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, चाहे वीडियो से लेकर डीसी तक का जो भी पदाधिकारी हैं फील्ड ऑफिसर माने जाते हैं। और ये फील्ड ऑफिसर के ये परेशानी बीच के काल में हो गई, शासन बीच में हो गई कि इनके बाउंड्रियां ऊंची हो गई है काफी। आप देखेंगे इन पदाधिकारियों का बाउंड्री काफी ऊंचा है और ये ऊंचा ये दिखाता है या फिर उनके मनोई को इतना भाव मन के विचार को ऊंचा कर देता है कि लोग वहां कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन जो पब्लिक कनेक्शन जिनको बना रखने के लिए सरकारी योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने का दायित्व है, वो फील्ड में जाएं। ये शायद ऐसे ही मंशा के साथ गवर्नमेंट कर रहा है। मैं तो पहला गवर्नमेंट से पूछता हूं कि पहला जनता दरबार, दूसरा जनता दरबार, इन दोनों का हर पंचायत में, चूंकि मैं व्यक्तिगत भाग लेता हूं, उनका कोई डाटा है क्या? उनके एप्लीकेशन कहाँ गए? वो आवेदन कहाँ गए? सरकार ने एक डाटा पढ़ के सुना दिया, अखबार में छप गया कि 93% परिणाम हो गया। मैं आप सभी चैनल से आग्रह करता हूं कि किसी भी पंचायत में चले जाइए, पहला पिछले का उनसे मांगिए कि डाटा कितना आवेदन आया। एक भी आवेदन आपको कोई डाटा दे नहीं पाएंगे। अगर आया तो उसका निष्पादन कितना हुआ वो भी पूछ लीजिए, तो आपको डाटा शून्य मिलेगा। हाँ पे भी वहां काम क्या हो रहा है? अबुआ आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अबुआ आवास के जो मेजर काम है, मेजर इश्यूज है, खासकर राशन कार्ड में जो पीडीएस सिस्टम में जो हरा कार्ड सरकार ने निर्गत किया, ये पहली बार हरा कार्ड में उधारी भी चला है। ये कार्ड, हरा कार्ड पहुंचे, एक आदमी का अंकित है नाम, परिवार के 4 सदस्यों का छूटा हुआ है, वो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, वो नाम वहां शामिल नहीं हो रहा है। फिर लोग जा रहे हैं आवेदन लेके, नहीं शामिल हो रहा है। सरकार एक यूनिवर्सल रूप से सभी को साइकिल देने का निर्णय लिया है। अब बताओ कि ये स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल छोड़ के उस सभा में, उस में जाने का ये कैसा निर्णय है कि अपना स्कूल छोड़ दिए हैं। हर जगह देखिएगा, विद्यालय नहीं जा रहे हैं और विद्यालय जाके वहां पर वो डमी चेक लेने के लिए और फोटो केवल भेजना है। मैंने अपने वीडियो से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले सर फोटो भेजने के लिए बोला गया है, इससे फोटो खिंचा के भेजो। स्कूल में भी ये काम हो सकता था, आप साइकिल बांटो, प्रचार करो, अच्छी बात है, लेकिन ये विद्यालय में भी हो सकता था। आप चूंकि हैंड कैश कुछ कर नहीं रहे हैं तो सीधे सीधे उनके डेबिट उनके खाते में चल जा रहा है पैसा, तो खाते में जा रहा है तो बच्चों को अपना पढ़ाई छोड़ के उस जनता दरबार में बैठाने की क्या आवश्यकता है? सरकार से अपील है कि इसका संशोधन करे और ये गैर जरूरी लोगों को वहीं पर खड़ा होकर एक जबरदस्ती का मजमा खड़ा करने का नहीं। उद्देश्य ये रहे कि आप देखो कि रसीद लोगों के नहीं कट रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत जमीन का है और जमीन संबंधी शिकायत का कोई निपटारा वहां पर होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। जो जरूरी है, जो डिमांड है, उसके ऊपर काम जीरो है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 बार का जो एप्लीकेशन है सरकार पब्लिक के सामने लाए और पंचायत में वीडियो खड़ा होके या सरकार का जिला का कोई प्रतिनिधि जो वहां जा रहा है खड़ा होके पहले 2 बार के जनता दरबार का हिसाब दे, उसके बाद आगे करना चाहिए। नहीं तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने का समय है। खेती बाड़ी लोग करते तो अच्छा रहता, एक रोजगार मिल जाता, धन कटने का समय है, लेकिन उन्हें एक काम के लिए लाकर दिन भर बैठाया जाता है, एक रोजगार भी मार खाता है और उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। यही रिकॉर्ड चल रहा है अभी। और मैं हर जगह जाता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनको जाके मंच मिलता हो, मुझे पंच मिलता है जब एक एक व्यक्ति में बात करता हूं, एक एक व्यक्ति का मेरी कोशिश होती है कि शायद अधिकारी आ गए हैं, एक का समाधान हो जाएगा, मुखिया पंचायत प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, शायद रोज यही चीज लोग भी झेल रहे हैं कि काम का निष्पादन नहीं हो पाता है, 2 बार का रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाता है। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कैसे होगा, तो उसका कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग हो रहा है ये दौरे को लेकर? देखो, ये दुरुपयोग सब तरह से हो रहा है। आप सरकारी पदाधिकारी जो काम करते हैं, जो जनरल काम ऑफिस में चलना चाहिए, जो पंच में रोज करना चाहिए, ये 6 महीना में एक या साल में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये काम तो रोज पंचायत में सचिवालय में बैठकर कर्मचारी लोगों को करना चाहिए, ये मुखिया जी को करना चाहिए। जो काम उनका है वो काम को एक समारोह के रूप में दर्शाकर आप ये काम कर रहे हैं जिसमें निष्पादन नाम का जीरो है। आवेदन तो ऐसे ही मांगे जाते हैं भाई साहब। आवेदन कोई लेना था आवास के तो ऐसे भी पहले लेते थे, ग्राम सभा के माध्यम से आ जाता था, इसके लिए दरबार लगाने की तो जरूरत नहीं थी। ये वे कोई भी अधिकार, यहाँ कोई भी अधिकार, सरकार के 8 डिपार्ट का अधिकार हम लोग ने प्रारंभ में किया था, आज किसी में उनको जगह नहीं मिल रही है।
राजस्व के लिए अभी तक हमारा ये तीसरा बार हम लोग चुनाव लड़के आए हैं। पंचायत को मजबूत करना यही था कि पंचायत को राजस्व का अधिकार देना था। पंचायत खुद के पैर पर खड़ा हो जाता, अपना रिसोर्स खुद तैयार करते। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया ना, इस पे कोई चिंता है। ये बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर लगातार आवाजें उठती आ रही है और जिस तरह संथाल में जो देखने को मिल रहा है। The followup.in. Like, share, and subscribe.